दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की व्याख्या के पिछले वीडियो में हमने दोहा संख्या 310 तक की चर्चा की थी। हमने देखा कि राजा दशरथ जनक जी के आमंत्रण पर अयोध्या से बारात सजाकर जनकपुरी आ गए हैं और जनकपुरी के अगवानों ने उनका स्वागत करके उन्हें उचित स्थान पर ठहराया है। लगन के दिन से पहले ही बारात आ गई है और इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। लोग दिन रात के बढ़ने की कामना कर रहे हैं। लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के पुण्य शरीर धारण किए हुए राम जी हैं। स्त्रियां आपस में बात करती हैं। इस विवाह से बहुत बड़ा लाभ है। विधाता ने बड़े भाग्य से सब बात बना दी है और ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि रहा करेंगे, क्योंकि जनक जी बार बार स्नेहवश सीता को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने अर्थात विदा कराने आया करेंगे। आइए मित्रों, आगे की कथा देखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि विविध भांति हो यही पहुनाई, प्रिय न काहि अस सासुर माई, तब तब राम लखन ही निहारी, होई ही सब पुर लोग सुखारी। वे स्त्रियां बातें कर रही हैं कि जब स्नेहवश जनक बार बार सीता को बुलाएंगे तो ये दोनों भाई जो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर हैं सीता जी को विदा कराने आएंगे और तब विविध भांति होई ही पहुनाई, कि तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। और प्रिय न काहि अस सासुर माई, हे सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। और तब तब राम लखन ही निहारी, कि तब तब हम नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देखकर हो यहीं सब पुर लोग सुखारी सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा, श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख ही जे आए। हे सखी, जस राम लखन कर जोटा, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही तैसे ही भूप संग दुई ढोटा, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। और श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहें देख जे आए, कि वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं और उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख कर आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंच निज हाथ संवारे, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहीं नर नारी। एक कहता है, कहा एक मैं आज निहारे, कि मैंने आज ही उन्हें देखा है। जनु बिरंच निज हाथ संवारे, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। और भरत राम ही की अनुहारी, भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। और सहसा लख न सकई नर नारी, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा, मन भावही मुख बरन न जाही, उपमा कहूं त्रिभुवन को बुनाही। वह कहता है कि लखनु शत्रु सूदनु एक रूपा, कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। नख सिकते सब अंग अनूपा, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन भावही, मन को बड़े अच्छे लगते हैं। मुख बरने न जाही, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपमा कहूं त्रिभुवन को उनाही, उनकी उपमा के योग्य इन तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे एई अहें। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि ही वचन सुनावही, ब्याहियहु चारियु भाई एहि पुर, हम सुमंगल गावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उपमान को कहे दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे, कि कवि और कोविद अर्थात विद्वान कहते हैं क्या, कि उपमान को, कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। और बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे यही है, कि बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि ही वचन सुनावही, जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर
विधाता को यह वचन सुनाती हैं, यह विनती सुनाती हैं कि ब्याहियों चारियों भाई यहीं पुर हम सुमंगल गावहीं, कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। तुलसी लिखते हैं कि कहें परस्पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। कहें परस्पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन, कि नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर और पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं क्या, कि हे सखी, सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं और त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमग उमग उर भरही, जे नृप सीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। तुलसी लिखते हैं कि यही विधि सकल मनोरथ करही, इस प्रकार से सब मनोरथ कर रही हैं और आनंद उमगी उमगी गुरु भर रही, और हृदय को उमंग उमंग कर अर्थात उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। और जे नृप सिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा लोग आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद विसाला, निज निज भवन गए महिपाला, गए बीती कुछ दिन एही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। कि कहत राम जसु बिसद विसाला, इस रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए निज निज भवन गए महिपाला, राजा लोग अपने अपने घर गए और गए बीती कुछ दिन ही भांति, इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और प्रमुदित पुरजन सकल बराती, और जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मास सुहावा, ग्रह तिथि नखतु जोगु बरबारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। कि मंगल मूल लगन दिनु आवा, कि मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया, और हिम ऋतु अर्थात हेमंत ऋतु, और अगहन मास सुहावा, और सुहावना अगहन का महीना था, और ग्रह तिथि नखतु जोगु बरबारू, ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे, और लगन शोधि विधि कीन विचारू, और ब्रह्मा जी ने लग्न शोध कर अर्थात मुहूर्त देखकर उस पर विचार किया। पठे दीन ही नारद सन सोई, गनी जनक के गनकन जोई, सुनी सकल लोगन यह बाता, कहे ही ज्योतिषी आही विधाता। कि पठे दीन ही नारद सन सोई, और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। गनी जनक के गनकन जोई, और जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। सुनी सकल लोगन यह बाता, जब सब लोगों ने यह बात सुनी तो वे कहने लगे कि कहे ही ज्योतिषी आही विधाता। तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरि बेला विमल, सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। तुलसी लिखते हैं कि धेनु धूरि बेला विमल, सकल सुमंगल मूल, कि निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधुली की पवित्र बेला आ गई, और विप्रन कहे विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल, और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, क्या उपरोहित ही कहेउ नरनाहा, अब विलंब कर कारण कहा, सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। उपरोहित ही कहेउ नरनाहा, तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब विलंब कर कारण हूं कहा, कि अब देरी का क्या कारण है। और तब शतानंद तब सचिव बुलाए, तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और मंगल सकल साज सब ल्याए, और वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे, सुभग सुवासिनी गावही गीता, करही वेद धुनि विप्र पुनीता। तुलसी लिखते हैं कि शंख निशान पनव बहु बाजे, कि शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे, और मंगल कलश सगुन शुभ साजे, और मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं अर्थात दही दूब आदि सजाई गई, और सुभग सुहागिनी गावही गीता, और सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं, और करही वेद ध्वनि विप्र पुनीता, और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं।
लेन चले सादर एही भांति, गए जहां जनवास बराती, कौशलपति कर देख समाजो, अति लघु लाग तिनहि सुर राजू। तुलसी लिखते हैं कि लेन चले सादर एही भांति, सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और गए जहां जनवास बराती, और जहां बरातियों का जनवासा था वहां गए। और कौशलपति कर देखी समाजो, अवधपति दशरथ जी का समाज अर्थात वैभव देखकर उनको अति लघु लाग तिनहि सुर राजू, उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समऊ अब धारिय पाऊ, यह सुनी परा निशान ही घाऊ, गुरहि पूछ करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। तुलसी लिखते हैं कि भयउ समऊ अब धारिय पाऊ, उन्होंने जाकर विनती की कि समय हो गया है, अब पधारिए। और यह सुनी परा निशान ही घाऊ, और यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। और गुरहि पूछ करी कुल विधि राजा, और गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके चले संग मुनि साधु समाजा। राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर के चले। भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बादि। तुलसी लिखते हैं कि भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि, कि अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और जान जन्म निज बादि, अपना जन्म व्यर्थ समझकर, देखि देव ब्रह्मादि, ब्रह्मा जी आदि देवता लगे सराहन सहस मुख, हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरू था, चढ़े विमाननी नाना जूथा। तुलसी लिखते हैं कि सुरन सुमंगल अवसर जाना, कि देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर और बरसहि सुमन बजाई निशाना, नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। और शिव ब्रह्मादिक विबुध बरू था, शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद टोलियां बना बना कर चढ़े विमाननी नाना जूथा, यूथ अर्थात टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। और प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम ब्याहू, देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। तुलसी लिखते हैं कि प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, कि प्रेम से पुलकित शरीर तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले, चले बिलोकन राम ब्याहू, और देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत ही तुच्छ लगने लगे। चितवहि चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। कि चितवहि चकित विचित्र विताना, कि विचित्र मंडप को और नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। रचना सकल अलौकिक नाना, चितवहि चकित विचित्र विताना। और नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुचील सुजाना, कि नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तिन्हि देखी सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधु उजियारी, विधि ही भय है आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। तुलसी लिखते हैं कि तिन्हि देखी सब सुर सुर नारी, कि उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए, भय नखत जनु विधु उजियारी, जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। और विधि ही भय है आचरज विशेषी, और ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि निज करनी कछु कतहु न देखी, क्योंकि उन्होंने वहां अपनी कोई करनी अर्थात कोई रचना कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब, जनि आचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर बियाहु। तुलसी लिखते हैं कि तब शिव समुझाए देव सब, तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया, क्या जनि आचरज भुलाहु, कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय विचारहु धीर धरी, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो, कि सिय रघुवीर बियाहु, कि यह भगवान की महिमा मई निज शक्ति श्री सीता जी का और
अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल हो ही पदारथ चारी, तेसिय राम कहेउ कामारी। शिव जी कहते हैं कि जिनकर नाम लेत जग माही, कि जिनका नाम लेते ही जगत में और सकल अमंगल मूल नसाही, जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थात अर्थ धर्म काम और मोक्ष करतल हो ही पदार्थ चारी, ये चारों पदार्थ मुट्ठी में आ जाते हैं। और तेईसिय राम कहेउ कामारी, ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं, कामारी काम के शत्रु। शिव जी ने ऐसा कहा। ए विधि शंभु सुरन समुझावा, पुरी आगे बर बसह चलावा, देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। तो उसे लिखते हैं कि यही विधि शंभु सुरन समुझावा, इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और पुनि आगे बर बसह चलावा, और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदी को आगे बढ़ाया। और देवन देखे दशरथ हो जाता, देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और महामोद मन पुलकित गाता, मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। और साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा, तोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। कि उनके साथ साधु समाज संग मही देवा, कि उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा, मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। और सोहत साथ सुभग सुतचारी, उनके साथ चारों सुंदर पुत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, जनु अपबरग सकल तनुधारी, मानो संपूर्ण मोक्ष अर्थात सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीति न थोरी, पुनि राम ही विलोकी ही हर से, निपहि सराहि सुमन तिन बरसे। तुलसी लिखते हैं कि मरकत कनक बरन बर जोरी, कि मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देखि सुरन भय प्रीति न थोरी, देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। और पुनि राम ही बिलोकी ये हर से, नृपहि सराहि सुमन तिन बरसे। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग, बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। तुलसी लिखते हैं कि राम रूप नख सिख सुभग, बारही बार निहारी, कि नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी, पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए, जल से भर गए। आगे तुलसी लिखते हैं कि की कंठ द्युति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। कि की कंठ द्युति श्यामल अंगा, कि राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्यामल शरीर है, हरिताभ शरीर है। और तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा, और बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। और ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए, और सब मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। आगे तुलसी कहते हैं कि शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। कि शरद विमल विधु बदन सुहावन, कि उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान, और नयन नवल राजीव लजावन, और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। और सकल अलौकिक सुंदरताई, उनकी सारी सुंदरता अलौकिक है, अर्थात माया की बनी हुई नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। और कहीं न जाई मन ही मन भाई, और वह
कही नहीं जा सकती, मन में बहुत ही प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बरबाज देखा वहीं, वंश प्रशंसक विरिध सुना वहीं। कि बंधु मनोहर सोहहि संगा, के साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो जात नचावत चपल तुरंगा, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। और राजकुंवर बरबाज देखा वहीं, राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखा रहे हैं। और वंश प्रशंसक विरुद्ध सुना वहीं, और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट आदि विरुदावली सुना रहे हैं। और जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खगनायक लाजे, कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेसु जनु काम बनावा। कि जेहि तुरंग पर राम बिराजे, कि जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, गति बिलो की खगनायक लाजे, उसकी तेज चाल को देखकर गरुड़ जी भी लजा जाते हैं। और कहीं न जाए सब भांति सुहावा, उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है। बाजी बेसु जनु काम बनावा, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। आगे तुलसी लिखते हैं कि जनुबाजी बेसु बनाई मन सिजु, राम हित अति सोहई, आपने बय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे, किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। कि जनुबाजी बेसु बनाई मन सिजु, राम हित अति सोहई, कि मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। और आपने वह बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई, और वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। और जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे, किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाव, भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बर ही नचाव। तुलसी लिखते हैं कि प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाव, कि प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। और ऐसा लगता है भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बर ही नचाव, कि मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। तुलसी लिखते हैं कि जहीं बरबाजी रामु असवारा, तहीं सारदऊ न बरने पारा, शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। कि जहीं बरबाजी रामु असवारा, कि जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, तहीं सारदऊ न बरने पारा, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। और शंकरु राम रूप अनुरागे, शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं कि नयन पंचदश अति प्रिय लागे, कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगते हैं। मित्रों, शिव जी के पंचमुख है और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र। इस तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे, निरखी राम छवि विधि हर साने, आठई नयन जानी पछताने। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरिहित सहित राम जब जोहे, कि भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब रमा समेत रमापति मोहे, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति लक्ष्मी जी सहित मोहित हुए। और निरखी राम छवि विधि हर साने, श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। और आठई नयन जानी पछताने, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। 8 नेत्र ब्रह्मा चतुर्मुख हैं, 4 मुख वाले हैं, और प्रत्येक मुख पर 2 आंखें। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 8 नेत्र हुए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी रामचंद्र जी की शोभा देखकर प्रसन्न हुए, किंतु अपने 8 नेत्र ही जानकर पछताने लगे। सुर से नप उर बहुत उछाहू, विदिते डेवड लोचन लाहू, राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम शाप परम हित माना। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुर से नप और बहुत उछाहू,
कि देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है। विदिते डेवड़ लोचन लाहू, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि स्वामी कार्तिकेय षडानन हैं, 6 मुख वाले हैं और प्रत्येक मुख पर 2 आंखें। इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय अपने हृदय में बड़ा उत्साह महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से 1.5 गुना उनके पास नेत्र हैं, अर्थात 12 नेत्र हैं और 12 नेत्रों से श्री राम दर्शन का वे सुंदर लाभ उठा रहे हैं। और राम ही चितव सुरेश सुजाना, सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम श्राप परम हित माना और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। मित्रों, इंद्र के 1000 नेत्रों का रहस्य भी जान लेते हैं। जैसा कि हम सबने इसी बालकांड में देखा कि विश्वामित्र जी के साथ वन में शिला बनी हुई अहिल्या को प्रभु राम ने अपने चरण छुआ कर उनका श्राप दूर किया। उनको श्राप क्यों लगा और इंद्र को 1000 आंखें क्यों हैं, इसके संबंध में एक अंतर कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि अहिल्या और महर्षि गौतम दोनों पति पत्नी थे, लेकिन सभी ऋषि और देवता इससे बहुत जलते थे। अहिल्या अपूर्व सुंदरी थी, इंद्र को अहिल्या बहुत पसंद थी। ब्रह्मा जी ने जब इस अहिल्या को बनाया था, तभी से इंद्र अहिल्या के पीछे पागल थे। किंतु जब इंद्र को अहिल्या नहीं मिली तो उन्होंने अपनी काम वासना शांत करने के लिए एक जाल रचा और उस जाल में वे स्वयं फंस गए थे। एक बार ऋषि गौतम की अनुपस्थिति में इंद्र उनका वेश धारण करके आश्रम में प्रवेश कर अहिल्या के सामने प्रणय निवेदन करते हैं। अहिल्या ने इंद्र को अपना पति मानकर उनके साथ संबंध स्थापित किए। जब गौतम ऋषि ने इंद्र को अपने ही वेश में अपने आश्रम से निकलते हुए देखा, तब वह सारी बात समझ गए और क्रोध के आवेग में उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। गलती न होने के कारण भी उन्होंने ऋषि का श्राप स्वीकार करके पूरे जीवन पत्थर बनकर गुजार दिया। और जब ऋषि का गुस्सा शांत हुआ, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने अहिल्या को आशीर्वाद दिया कि भगवान श्री राम के चरणों को छूकर वो इस श्राप से मुक्त हो जाएंगी। और हमने पिछले वीडियोज में श्री राम के द्वारा अहिल्या को श्राप मुक्त करने का वृत्तांत देखा था। इधर क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा कि मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनियां निकल आई। ये देखकर इंद्र आत्मग्लानि से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया। और इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। कि सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। आगे तुलसी लिखते हैं कि देव सकल सुरपति ही सिहाही, आज पुरंदर सम को उनाही, मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हरस विशेषी। कि देव सकल सुरपति ही सिहाही, कि सारी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज पुरंदर सम को उनाही, कि आज इंद्र के समान भाग्यवान कोई दूसरा नहीं है। उदित देवगण राम ही देखी, श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और नृप समाज दुहु हर्ष विशेषी, और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अति हर्ष सुराज समाज दुहु दिसी, दुंदुभी बाजहि घनी, बरसहि सुमन सुर हर्षि कही जय, जयति जय रघुकुल मनि। यही भांति जानी बरात आवत, बाज ने बहु बाजही, रानी सुहासिनी बोली परिछनी, हेतु मंगल साजही। तुलसी लिखते हैं कि अति हर्ष सुराज समाज दुहु दिसी, दुंदुभी बाजहि घनी, कि दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। और देवता प्रसन्न होकर बरसहि सुमन सुर हर्षि कही, जय जयति जय रघुकुल मणि। और देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो ऐसा कहकर फूल बरसा रहे हैं।
यही भांति जानी बारात आवत बाजने बहु बाजही। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहासिनी बोली परिछनी हे तो मंगल साजही। और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारी, चली मुदित परिछनी करन गजगामिनी बर नारी। तुलसी लिखते हैं कि सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारे, कि अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर चली मुदित परिछनी करन गजगामिनी बर नारी। गजगामिनी अर्थात हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विदुबदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी, पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। तुलसी लिखते हैं कि विदुबदनी सब सब मृगलोचनी, कि सभी स्त्रियां विदुबदनी अर्थात चंद्रमुखी हैं, चंद्रमा के समान मुख वाली हैं। और मृगलोचनी सभी मृगलोचनी अर्थात हरिण की सी आंखों वाली हैं। और सब निज तन छवि रति मधुमोचनी, और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। और पहिरे बरन बरन बर चीरा, और रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं। और सकल विभूषण सजे शरीरा, और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करही गान कलकंठी लजाए, कंकन किंकिनी नूपुर बाजही, चाली बिलो की काम गजलाजही। तुलसी लिखते हैं कि सकल सुमंगल अंग बनाए, कि समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए हैं। और करही गान कलकंठी लजाए, और वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। और कंकन किंकिनी नूपुर बाजही, कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। और चाल बिलो की काम गजलाजही, और स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजही बाजने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुचि सहज सयानी। तुलसी लिखते हैं कि बाजही बाजने विविध प्रकारा, कि अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। और नभ अरु नगर सुमंगल चारा, आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। और सची शारदा रमा भवानी, और शची अर्थात इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, और जे सुरतीय सुचि सहज सयानी, और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, वे सब कपट नारी बर बेस बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई, करही गान कल मंगल बानी, हरस विबस सब काहू न जानी। तुलसी कहते हैं कि वे सब नारियां कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर मिली सकल रनिवास ही जाई, और रनिवास में जा मिली। और करही गान कल मंगल बानी, और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। और हर्ष विबस सब काहू न जानी, और सब कोई हर्ष के विशेष वश में थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। तुलसी आगे लिखते हैं कि को जान के ही आनंद बस, सब ब्रह्म बर परिछन चली, कलगान मधुर निशान बरसहि, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दूलहु, सकल ही हर्षित भई, अंभोज अंबक अंब उमगी, स्वंग पुलका वलि छई। तुलसीदास जी कहते हैं कि को जान के ही आनंद बस, सब ब्रह्म बर परिछन चली, कि कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश में हुई सब की सब दुल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। और कलगान मधुर निशान बरसही, सुमन सुर शोभा भली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, और बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंदु बिलो की दूल्हा है, सकल ही हर्षित भई। तुलसी लिखते हैं कि आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। और अंभोज अंबक अंब उमगी, स्वंग पुलकावली छई, और उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया, और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो सुख भासिय मातु मन, देखी राम बर बेसु, तो न सकहीं कही कलप सत, सहस शारदा सेसु। कि जो सुखवासिय मातु मन,
कि श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे तो न सकहीं कही कल्प सत सहस शारदा शेषु। उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। तुलसी आगे लिखते हैं कि नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछनि करहि मुदित मन रानी, वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। कि नयन नीरु हटि मंगल जानी, कि मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए, परिछन करहि मुदित मन रानी, रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेद विहित अरुकुल आचारु, वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार, कीन भली विधि सब व्यवहारु, सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना, करी आरती अरघुतिन दीन्हा, राम गमन मंडप तब कीन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं कि पंच सबद धुनि मंगल गाना, कि पंच शब्द अर्थात तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच शब्द, और पंच ध्वनि अर्थात वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। और पट पावड़े परहि विधि नाना, और नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। और करी आरती अरघुतिन दीन्हा, रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया, और तब राम गमन मंडप तब कीन्हा, तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। तुलसी कहते हैं कि दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलो की लोकपति लाजे, समय समय सुर बरस ही फूला, साथ ही पढ़ई महिसुर अनुकूला। कि दशरथ सहित समाज विराजे, कि दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए, और विभव बिलो की लोकपति लाजे, उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। और समय समय सुर बरस ही फूला, समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं। और साथ ही पढ़ई महिसुर अनुकूला, और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नव अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई, ऐ विधि राम मंडप ही आए, अरघु देई आसन बैठाए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि नव अरु नगर कोलाहल होई, कि आकाश और नगर में शोर मच रहा है, और आपनी पर कछु सुनई न कोई, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। और इस प्रकार यही विधि राम मंडप ही आए, इस प्रकार श्री राम जी मंडप में आए, और अर्घ देई आसन बैठाए, और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। तुलसी लिखते हैं कि बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावही, मनि बसन भूषण भूरि बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरबर विप्र बेस, बनाई कौतुक देखही, अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही। तुलसी कहते हैं कि बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावही, कि आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। और मनि बसन भूषण भूरि बारही, नारी मंगल गावही, वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। और ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाई कौतुक देखही, ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। और अवलोक की रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही, और रघुकुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। तुलसी लिखते हैं कि नाऊ बारी भाट नट, राम निछावरी पाई, मुदित असी सही नाई सिर, हर सुन हृदय समाई। कि नाई, बारी, भाट और नट श्री राम जी की निछावर पाकर आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष देते हैं, और उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है, हर्ष उन हृदय समाई। तुलसी आगे लिखते हैं कि मिले जनकु दशरथवती प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कबिलाजे। कि मिले जनकु दशरथवती प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति, कि वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। और मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कबिलाजे, दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए, और कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए।
तुलसी लिखते हैं कि लहीन कतहु हारि ही अमानी, इन सम एई उपमा उर आनी, सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। कि लहीन कतहु हारि ही अमानी, इन सम एई उपमा उर आनी। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। और सामद देख ही देव अनुरागे, और समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और सुमन बरसी जसु गावन लागे, और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे कि जगु बिरंची उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह बहु तबते, सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधी देखे हम आजू। कि जब से जग बिरंची उपजावा जबते, वे कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है, देखे सुने ब्याह बहु तबते, तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सकल भांति सम साजु समाजू, सम समधी देखे हम आजू। परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के अर्थात पूर्ण समता युक्त समधी तो आज ही देखे हैं। देव गिरा सुनि सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दुहुति सिमाची, देत पावड़े अरघ सुहाए, सादर जनक मंडप हिलाए। तुलसी लिखते हैं कि देव गिरा सुनि सुंदर सांची, कि देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर प्रीति अलौकिक दुहुति सिमाची, दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई, और देत पावड़े अरघ सुहाए, सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए सादर जनक मंडप हिलाए। दशरथ जी को राजा जनक जी आदर पूर्वक मंडप में ले आए। तुलसी लिखते हैं कि मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब कहूं आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही, और कौशिकहि पूजत परम प्रीति, की रीति तो न परे कहीं। कि मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, कि मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, अर्थात मोहित हो गए। और निजपान जनक सुजान सब कहूं आन सिंहासन धरे, सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाला कर सबके लिए सिंहासन रखे। और कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही, उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। और कौशिकहि पूजत परम प्रीति, की रीति तो न परे कहीं। और विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। तुलसी लिखते हैं कि वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही असीस। कि राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, पूजे मुदित महीस, और दिए दिव्य आसन सबही, सभी को दिव्य आसन दिए, और सब सन लही असीस, और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बालकांड की शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।